गांजा, वीड, मैरिजुआना। दोस्तों ये नाम आपने भी कभी ना कभी सुने ही होंगे। और अगर आपने भोले का ये प्रसाद कभी भी ट्राई नहीं किया तो जो ये इस्तेमाल करते हैं वो बताते हैं कि इसका एक्सपीरियंस मजेदार और आरामदायक होता है और इसका दम लगाकर वो अलग ही दुनिया में जाने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ ये उठता है कि मैरिजुआना यानी कि गांजा जो एक पौधे से निकलता है, आखिर उससे नशा चढ़ता कैसे है और उससे आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है, ये इंडिया में बैन क्यों है, और अगर आप होली पर इसे पीने का मन बनाते हैं तो कितना पिए। जानेंगे ये सब कुछ अगले कुछ मिनटों में। बस बिना स्किप किए बने रहना मेरे साथ वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. व्हाट इज मैरिजुआना? दोस्तों मैरिजुआना तो एक प्लांट का ही नाम है, लेकिन इस प्लांट को हम सीधे नहीं खा जाते। ये भांग, गांजा और चरस जैसी फॉर्म्स में कंज्यूम किया जाता है। लेकिन इन सब में फर्क क्या है? तो बता दूं कि भांग के पौधे की दो वेराइटीज होती हैं, नर और मादा, माने कि मेल और फीमेल, जिसमें नर पौधे को सुखाकर भांग तैयार की जाती है, जबकि इसके मादा पौधों के फूल की पंखुड़ियों को सुखाकर गांजा तैयार किया जाता है। और इसी पौधे के फूल और पत्तों को रगड़ रगड़ कर बनती है ये चरस। ये एक तरह का तेल होता है जो इनकी पत्तों और शाखाओं पर जमा रहता है, जिसे निकालने के लिए इसे रगड़ना पड़ता है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद में इस नशीली चीज को 45 अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं। अब अगर ये कोई साधारण बूटी होती तो हमारे ऋषि मुनि कभी भी इसे इतने सारे नाम नहीं देते और न ही इसे आयुर्वेद का बेस बनाते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलोपैथी में जो स्थान अल्कोहल का है, ठीक वैसा ही इस गांजे के पौधे का आयुर्वेद में है। और जब अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल करके ऋषि मुनियों ने सफलता पाई, तभी तो अथर्ववेद में भांग को 5 महान पौधों में गिनती किया जाता है। अब इन सभी चीजों को जानकर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब ये इतना गुणकारी है तो इसे आयुर्वेद के इतिहास वाले इंडिया में ही बैन क्यों कर दिया गया? Why is it banned? दोस्तों गांजा या भांग ये इंडियन कल्चर का बहुत पहले से हिस्सा रहा है, लेकिन इस पर नियंत्रण की बात अंग्रेजी शासन के दौरान से ही इंडिया में शुरू हुई। उस दौरान पुरुषों के लिए ये काफी नॉर्मल चीज थी। पहलवान कसरत करते समय थोड़ा बहुत नशा करते, जिससे उनके लिए ज्यादा डंड मारना आसान हो जाता। इसी तरह ये युद्ध में भी जोश बढ़ाने के काम आता था। धीरे धीरे सरकार ने भांग और शराब दोनों को ही सरकारी लाइसेंसिंग के तले ला दिया। फिर आजादी के बाद 1961 में गांजे और चरस को 25 सालों के लिए सिंथेटिक ड्रग्स की श्रेणी में रख दिया गया। लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसे पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करते हुए हेरोइन, कोकेन और स्मैक जैसे हार्ड ड्रग्स की श्रेणी में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ भांग पर किसी भी तरह का बैन नहीं लगाया गया, क्योंकि इसके पीछे कल्चरल और रिलीजियस रीजंस थे, जो महादेव के प्रसाद के नाम पर आज भी भारत के मंदिरों में खुलेआम बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोग अपनी मौज मस्ती के लिए ही भगवान का नाम बदनाम करते हैं। हालांकि इसका इंडिया में इलीगल होने के पीछे अमेरिका का दबाव भी माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के खुद के 27 राज्यों में ये लीगल है। इसके अलावा दुनिया के 40 देश ऐसे हैं जहां गांजा लीगल है, कहीं मेडिकल पर्पस से तो कहीं रिक्रिएशनल यूज के लिए, माने कि मौज मस्ती के लिए। लेकिन दोस्तों ये सब जानने के बाद अब हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि गांजा पीने से नशा होता कैसे है और ये हमारे दिमाग पर क्या असर करता है। कैसे होता है गांजा का असर? दोस्तों इस प्लांट में डेल्टा 9 टेट्रोहाइड्रोकैनेबिनॉल इस नाम का एक केमिकल कंपोनेंट होता है और यही लोगों को एक नशे जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसे आसान भाषा में साइंस की दुनिया में THC कहते हैं। ज्यादातर लोग गांजे को स्मोक करके पीते हैं, जिससे सबसे पहले ये आपके लंग्स में जाता है और फिर वहां से खून के द्वारा दिमाग तक पहुंचता है। THC आपके ब्रेन में जाते ही वहां मौजूद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जुड़ जाता है और THC जैसे दिखने वाला एक और केमिकल हमारे दिमाग में रिलीज होता है, जिससे ज्यादा खुशी और आराम जैसी फीलिंग आती है। ये आपको चीजें भुलाने में भी मदद करता है। इसके बाद आपको खाने की भूख बढ़ जाती है और आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और कभी कभी लोग यादों के किसी लूप में अटक जाते हैं, बेवजह मुस्कुराते हैं, लेकिन अगली सुबह उन्हें कुछ याद नहीं रहता। अक्सर जो लोग
पहली बार गांजा का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता और वो बताते हैं कि उनका ये एकदम डरावना एक्सपीरियंस था और मजा तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गांजा पीने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गांजा फूकते वक्त हमारे दिमाग में जो एनांडामाइड नाम का एक केमिकल रिलीज होता है उसे ब्लिस केमिकल भी कहते हैं, जिससे हम थोड़ा खुश महसूस करते हैं। ठीक ऐसा ही एक केमिकल तब भी रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना मैरिजुआना के इस्तेमाल से होता है। और ये सब होता है आपके दिमाग में चल रहे केमिकल रिएक्शंस की वजह से। जहां कई लोग गांजा को हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बताते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसके मेडिकल बेनिफिट्स की ओर इशारा करते हैं। पिछले कई दशकों में गांजे को इलीगल करने की मांग काफी बड़ी है, जिसमें एक बड़ा नाम शशि थरूर का है, जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने भी मैरिजुआना को कानूनी रूप से वैध करने का सुझाव दिया था, जिसमें वो अकेले नहीं हैं। इस तरह की मांग पहले योग गुरु बाबा रामदेव भी कर चुके हैं। इसके अलावा दुनिया भर में ऐसे कई बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स और सेलिब्रिटीज हैं जो मैरिजुआना माने कि गांजे के ऊपर से बैन हटवाना चाहते हैं, जिसके ऊपर बीते कई सालों में भारत में भी बहस तेज हुई है। और इसे लीगल करने की मांग के पीछे ये तर्क दिया जाने लगा है कि दिल्ली और मुंबई गांजे के मामले में दुनिया के टॉप 10 शहरों में है और यहाँ बैन होने के बावजूद भी गांजा धड़ल्ले से बिकता है, जिससे लोगों का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सरकार का कोई फायदा नहीं हो रहा। अब दोस्तों, इसके पीछे भी रीजंस हैं। जहां गांजा लीगल है वहां उनके पैकेट पर THC और CBD की मात्रा लिखी होती है, जिसे देखकर लोग अपनी क्षमता, मूड, समय और मौके के मुताबिक इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि अंडरग्राउंड बिकने वाले गांजे में THC और CBD की मात्रा आपको पता नहीं होती। और कई रिसर्च में सामने आया है कि आमतौर पर बिकने वाले गांजे में पिछले कुछ दशकों में THC की मात्रा काफी बढ़ी है, यानी कि लोग पहले से भी ज्यादा नशीला माल फूक रहे हैं, जो लोगों को इसका एडिक्ट बना सकता है। और कई केसेस में इससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वहीं दूसरा तर्क ये है कि गांजा शराब और सिगरेट से कम डेडली है। इसके कई मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। गांजे की ओवरडोज से अब तक एक भी मौत दर्ज नहीं हुई, जैसा कि हर साल शराब और दूसरे ड्रग से होना एक आम बात है। और कई स्टडीज में तो ये भी सामने आया है कि गांजे की तुलना में तो शराब, कॉफी और यहाँ तक कि चीनी भी ज्यादा एडिक्टिव है। वहीं कैनबिस सपोर्टर्स का कहना है कि शराब और सिगरेट से कम खतरनाक होने के बावजूद इसे बैन करना समझ से परे है। 2017 में एक स्टडी में पाया गया कि अमेरिका के राज्यों में मैरिजुआना लीगल होने के बाद अल्कोहल की बिक्री में 15% की गिरावट आई। और ये भी माना जा रहा है कि गांजा के लीगल होने से अल्कोहल, टोबैको और फार्मा कंपनीज को बहुत नुकसान होगा। हालांकि इस पर रिसर्चर्स का मत बटा हुआ है, लेकिन इसके लीगल होने से सरकार के पास टैक्स का एक और नया जरिया आ जाएगा। खैर, ये तो हुई गांजा पर हुई स्टडीज और उससे जुड़ी कुछ बातें। बाकी आपका इसे लीगल करने या फिर ना करने को लेकर क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस। तब तक अपना, अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।